हेलो दोस्तों, हम चलते हैं आज नए टॉपिक के वीडियो के साथ और मैथ के साथ, मैथ के फॉर्मूला के साथ। तो हम चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, ये जो वर्ग है, मान लीजिए ये हमारा ए है, बी है और सी है और डी है। ये हमारा जो वर्ग है, ठीक है ना। तो वर्ग हमको ये वर्ग में, ये देखो, ये हमारा वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। मान ले ये वर्ग है, तो मतलब मान ले हम ये वर्ग है, हाँ? ये वर्ग है, तो ये बीच वाला क्या है हम बता रहे हैं। तो देखो वर्ग का ये जो बीच वाला जो लकीर जो है, ये जो लकीर जो बीच में हम देख रहे हैं, ये हम वर्ग नहीं बल्कि विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकर्ण कहा जाता है। जिस तरह हमारा ए से लेके डी तक ये क्या हो गया हमारा, ए और बी क्या हो गया, ए और डी, तो क्या हो गया हमारा विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण। ठीक। अब विकर्ण जो हमारा ये हमारा ए बी, ये भी और बी सी भी क्या हो गया, बी और सी भी क्या हो गया हमारा विकर्ण हो गया। मान ले हम ये विकर्ण है, ये हमारा विकर्ण है। तो वर्ग हम जान लिए कि विकर्ण। अब इसको बताया है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर भी कहते हैं और हम ए स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा स्क्वायर भी कहते हैं और ये स्क्वायर भी कहते हैं। तो आप जानेंगे कि भुजा कैसे हुआ और स्क्वायर कैसे हुआ। अब देखो हम बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल है, क्या है हमारा क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्र। वर्ग ये क्या है? ये हमारा वर्ग है, ठीक है। ये विकर्ण, ये वर्ग हमारा रहा। क्या हो गया? वर्ग। और वर्ग का बता रहा है कि क्षेत्रफल, तो ये हमारा, तो ये और बीसी है। बीस क्या होता है कि इस बीच वाला जो क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, तो वर्ग का भुजा है। भुजा का मतलब क्या है समझा? जिस तरह हम लोग का हाथ दो होता है, एक हाथ एक दो हाथ, तो हमारा भुजा है, तो मतलब हमारा कितना हाथ है? दो हाथ है। पर इसका विकर्ण जो हमें दिया हुआ है, एक दो तीन और चार दिया, कितना दिया है? तो इसको हम देखा, भुजा स्क्वायर जो होता है इसको हम स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब हो गया, अगर हम कोई चीज का अगर कोई मान बैठा दिए, इसको 4 रख दिए या 5 रख दिए या 6 रख दिए, तो इसका मान में हम यहाँ एक ही जगह में बढ़ जाते हैं। जो मान लिया हम इसको देखा 6 रख दिए, हाँ, और एक की जगह हम यहाँ 6 इंटू कितना स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए तो कितना हो गया, सजा के 36 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम वर्ग का भुजा सीख रहे हैं। तो अब चलते अगला अगला सेंटेंस में। वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखो ये वर्ग का क्या है? भुजा। 4 इंटू भुजा है ना, या 4 इंटू ये भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को देखो, ये 4 कैसा आया सर, हमको समझ में नहीं आया कि 4 कैसे आ गया। यही बात हम सोच रहे हैं ना, यही बात ना। तो हमको 4 कैसा है सर, हमको तो यहाँ 4 दिखता नहीं है कि हम 4 कैसे दिखा। हमको जाना है इसकी परिमाप, जाना है इसकी परिमाप, हमको समझना है कि परिमाप क्या होता है। देखो इसमें क्या है, 1 2 3 और 4 है। समझ रहे हो बात को? जी सर। बात समझ रहे हो? देखो 1 2 3 और 4 है, तो हमारा क्या है? परिमाप 4 है। पर ये तो भुजा हमको दिया हुआ, तो पहले से जानते हैं कि भुजा है। मतलब इसके हम पहले बोल रहे हैं कि देखो हमारा कोई सी चीज होता है, दोनों हाथ होता है तो भुजा होते हैं। तो उसी तरह यानी कि भुजा है, बोले कि क्या कितने भुजा है? 4 भुजा है। तो हमको 4 भुजा करने के लिए क्या करना पड़ा? इंटू करना पड़ा, और इंटू भुजा करना पड़ा। इसलिए कहते 4 इंटू ये भी भुजा भी हम कहते हैं। हम इसकी परिमाप समझ गए कि परिमाप के तो 4 होता है, 1 2 3 4, इसकी समझे। तो अगला चलते हैं कि वर्ग का विकर्ण। क्या चलते हैं? वर्ग का विकर्ण। हम पहले आपको बता चुके थे क्या क्या वर्ग का विकर्ण क्या है। देखो हमने आप वर्ग इसमें विकर्ण बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो, ये तो वर्ग हो गया। अब हमको बता है कि इसका विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है जैसे इस जो हम लोग खतरा दे करते हैं, जो प्लस का जैसे इस कोना से लेके इस कोना को लगा के है, इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब इसकी कहते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 2 रूट इंटू भुजा। तो इसका मतलब हमारा काम सब में, भुजा में सब में काम हो रहा है, पर हमारा परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? देखो इसकी स्क्वायर से हो रहा है, इसकी 4 से होता है, इसकी 2 स्क्वायर 2 रूट से होता है। तो हम समझेंगे
आखिर बता, ये जो रूट है इसके अंदर है कितना है, 2 रूट है अंदर इंटू भुजा है। तो इसका मतलब ये जो भुजा है मतलब इसके अंदर जो है इसमें क्या है, अंदर में है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि 2 √2 इंटू भुजा, तो मतलब हमारा इंटू तो हमेशा इसका भी काम आया इंटू का, इसका भी इंटू, इसी के ऊपर में एक इंटू है, इसका भी इंटू, एक इंटू है, ये भी एक इंटू का काम, हमारा इंटू और भुजा का काम बराबर तीनों में चले आ रहे हैं। बात को समझ रहे हो, मतलब तीनों में आ रहा है और हमारा परिवर्तित चेन इसी से हो रहा है, इसमें भी चेन होगा, इसमें भी चेन होगा। तो हम समझेंगे कि इसकी विकर्ण, अब विकर्ण का मतलब होगा इसका 2 रूट कैसे आया, ये समझना। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, 2 रूट इंटू भुजा, क्या होते हैं 2 रूट के अंदर इंटू भुजा, या इसको शॉर्टकट भी कहते हैं 2 रूट इंटू, ये भी कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में देखो। अब देखो हम मेन पॉइंट में टॉपिक में आते हैं, समझे। अब कहते हैं कि ये √2 कहां से आया सर। अब हम सारा इतना हम समझ गए कि देखो कि सर 1 2 3 4 होता है, तो हम 4 में से इंटू समझ गए, भुजा भी हम समझ गए, ये 2 रूट कहाँ से आया सर, इसी में फंस गए सर, कहाँ से आया बताइए हमको। देखिए यही तो बताने का ट्रिक है। तो देखो हम लोग समझेंगे, देखो कितना है 1 और 2, मतलब हमारा 2 ही चीज कटा है, कितना कटा, देखो एक लकीर यहाँ लेके गए ना, और एक लकीर यहां से लेके, मगर है लकीर 1 2 3 4 बनता है ना सर, मगर 4 बनता है, पर हमने काटा कितने बार, 2 बार, समझे। मतलब हम इसी विकर्ण के अंदर में 2 बार काटे, तो मैं इसी के अंदर में क्या हो गया, इसी के अंदर रूट कर दिए, और रूट करके 2 कर दिए, भुजा इंटू ये कर दिए, यही हमारा वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। क्या है, विकर्ण। आप समझ गए कि वर्ग का विकर्ण नहीं, अगर जितनी भूल गए, मान लिया भूल गए, आपको वहां दे जाए कि विकर्ण क्या होता है, वर्ग का परिमाण, आप मान ले भूल गए, इसको हम भूल गए, हम इसको मिटा देते हैं, हम नहीं जानते कुछ, हम इसकी मान भूल गए, मान ले हम इसकी मान भूल गए, हटाओ हटाओ इसकी मान, हम बिल्कुल भूल गए, हमको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। हमने यहाँ देखा है कि वो वर्ग का, इसको भी मिटा दो, नहीं रखना है इसको, बस हमको इतना रखना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, इसे निकालने का ट्रिक देखो। वर्ग, अब इतना जानना है, अब इतना पूरा मत भूलिएगा, इतना जानना है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ऐसे होता है, ये वर्ग नहीं होता है, ये हमारा गोला हो गया, इसको छोड़ो। आप ये सोचो कि ये हमारा हो गया, ये नहीं, ये हमारा घनत्व हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो समझे, हमको बताना है कि वर्ग क्या होता है, पहले हमको अच्छा से समझना है कि वर्ग ऐसे और ऐसे वर्ग होता है, मान लिए। तो समझे, ये हमको वर्ग पहचानना है कि ये वर्ग जो है, हमको वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग को पहचान। अब कहता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। हेलो दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि हम चश्मा पहने का आपको पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताइए कि हम कैसा लग रहे हैं, चुहार या हिंसम, ये जो भी कमेंट करते हैं, तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाते हैं। हम लोग को भूल गए, तो हमको ऐसे निकालना है, इसका ट्रिक देखो। तो हमको सिंपल से इस वर्ग को बना लेना है, ठीक है ना। अब हमको वर्ग को बनाना है, या फिर इसको नाम दर्शाना है, ये भी वर्ग करना है, ये भी दर्शाना है, सी भी दर्शाना और डी भी दर्शाना, ठीक है ना। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, तो इसका हम देखो, इसकी क्या होता है कि भुजा। आप देखिए इसका मतलब भुजा किसको कहते हैं। तो देखो इसका जो है 1 2 3 4, कितना है 4, यानी कि एक वर्ग का 4 भुजा है। कितनी भुजा है, 4 भुजा है, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कि ए और बी, देखो ये और डी में और बी सी में कितने भुजा कटे, 2 भुजा। तो हमारा क्या हो गया, इसको कहते हैं भुजा, ठीक, और स्क्वायर। तो मतलब कितने बार भुजा कटे हैं, मतलब इसको हम देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसको मान ले भुजा स्क्वायर कैसे लगेगा, मतलब जैसे 2 स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 4 होता है, 12 4 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
हाँ, उसी तरह हमारा भुजा इज स्क्वायर जो लगा, इसका मतलब 1 2 3 4। अब कह रहा है कि इसकी परिमाप क्या होता है, इसकी परिमाप क्या होता है। आप देखिए इसकी परिमाप क्या होता है, 1 2 3 4, कितने हुआ है 4। तो इसकी परिमाप मतलब दो, इनमें चारों बराबर होना चाहिए। कितने होने चाहिए, चारों बराबर। इसकी परिमाप जैसे हम कोई चीज के मापते हैं, इसका मतलब परिमाप का मतलब बराबर, चारों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे कोई और कुछ होता है ना, चरकोटी जो होता है, जैसे होता है चारों तरफ बराबर, उसी की मतलब उसी को कहते हैं हम लोग परिमाप कहते हैं। तो उसी तरह हम लोग चारों, ये क्या बी बराबर है, ए बी बराबर और ए बी बराबर, ए बी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा चारों क्या है, परिमाप का चारों क्या है, 4 है। मतलब चार क्या है हमारा बराबर है, और क्या है इंटू, तो भुजा क्या है, भुजा, इसको भुजा नहीं कहते हैं। ये भी भुजा हो गया। ये जो कर रहा है ना, ये क्या हो गया, जैसे हम बोले ना तुम्हारा 2 हाथ है तो ये भी भुजा है। तो इसी तरह इनकी भी क्या है, भुजा हो गया। तो कितना भुजा था, 4 भुजा। कितना भुजा था, 4 भुजा था, याद रखना। फिर आपको क्या कह रहा है कि इसकी वर्ग का विकर्ण जाना है। तो समझे कि वर्ग का विकर्ण, इसको मिटा दो, मान लें थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। अब हमको विकर्ण जानना है कि विकर्ण क्या होता है। इस पर हम इस लकीर को ऐसा दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाए, विकर्ण बन जाता है। यानी कि दोनों का, तो एक मतलब कितने बार काटे थे, एक बार काटे हैं, एक बार काटे, ठीक, 2 बार काटे, एक बार तो काटे, बना कितना, 1 2 3 4 बना है। तो हम कितना बार काटे, 2 बार काटे। कितना बार काटे, मैं रूट कैसे करें, इसमें 2 रूट इंटू भुजा है, ये भी क्या है, ये सब क्या है, ये हमारा क्या है, भुजा है। तो भुजा को नहीं भूलना है, तो भुजा लिख दिया, बस हो गया। तो आप के अनुसार में हम एक हिसाब बनाएंगे कि कैसा आपको कहाँ सेट करना पड़ेगा, सूत्र कहाँ सेट करना पड़ेगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, हमारा बोर्ड में एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो हम लोग जानेंगे कि एक वर्ग की भुजा कितनी सीएम है, 20 सीएम दिया हुआ है। कितनी सीएम दिया है, 20 सीएम दिया है। तो उसकी क्षेत्रफल एवं इसकी परिमाप क्या होगा। तो हमको क्या, देखो क्या भुजा हमारा दिया हुआ, भुजा कितना दिया हुआ, देखो यहाँ भुजा हमारा 20 सीएम दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है कि इसकी क्षेत्रफल एवं इसकी परिमाप क्या होगा। तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, उसका सूत्र क्या था, भुजा स्क्वायर, क्या था, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना दिया है, 20 सीएम दिया है। कितना दिया है, 20 सीएम दिया है, और इसी इंटू इसको। तो अब इसको क्या करेंगे, 4 यानी कि 400। 400 कैसा है, या ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे बात को, ऐसे समझे, या इसको ऐसा भी लिखते हैं। तो मतलब हमारा ये किसकी क्षेत्रफल निकला, क्या निकला, क्षेत्रफल निकला, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब हमारा क्षेत्रफल निकल चुका, एवं परिमाप क्या होगा। अब इसकी परिमाप का क्षेत्रफल फिर लिखो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है। फिर हमें होता है कि वर्ग का परिमाप क्या बोलते थे, भुज, यानी कि 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 4 दिया हुआ है, भुजा का मान हमारा कितना था, 20 सीएम। तो 20 सीएम दे दिए, और कितना हो गया, 80, यानी कि 80 सीएम हमारा आंसर हो गया। तो मतलब हमको यहाँ निकालना, यहाँ सब हमको कहना है। अब हम क्या करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 400 आया। कितना आया, 400 सीएम आया, ठीक। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना आया, कितना मेरा 80 सीएम, 80 सीएम, ये मेरा आंसर हो गया। अब लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। नेक्स्ट वीडियो।